हेलो स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्लास 11 का जो चैप्टर 2 है यहाँ पे हमारा, वो जो रिलेशन एंड फंक्शन उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और जो क्लास 11 का जो चैप्टर फर्स्ट था, जो सेट थ्योरी, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था डिटेल में। लेकिन फिर भी आपको कोई भी डाउट इंक्वायरी रहती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो आपसे क्या हो रहा है, आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, तो प्लीज़ आप क्या करें, आप हमें मेल कर सकते हैं। मैं जल्दी आपको मेल आईडी दे दूंगा, और आप साथ में कमेंट सेक्शन में भी प्लीज़ जब तक लिखिएगा, है ना। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट। तो ध्यान से देखो कि जो रिलेशन एंड फंक्शन है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कशन करते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट। क्या होता है कि हमने अपने चारों ओर के पैटर्न से हमने बहुत सारे पैटर्न देखे, जिनमें क्या होता है कि कुछ पैटर्न्स फॉलो होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ एग्जांपल दूं तो यहाँ पे क्या होगा, पैटर्न्स के फॉर्म में, कुछ पैटर्न्स की फॉर्म में क्या होता है कि कुछ एग्जांपल होते हैं। जैसे कि ओड नंबर का कलेक्शन हो गया, तो वो क्या हो गया, एक तरह का पैटर्न हो गया। अब जैसे एक है ना, सिस्टर का एक रिलेशन है ब्रदर के साथ, क्या है, सिस्टर का एक रिलेशन है ब्रदर के साथ, वो तो फिर वो भी क्या हो गया, एक तरह का क्या हो गया, रिलेशन हो गया स्टूडेंट। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का पैटर्न बन गया। तो ध्यान से देखो, यदि हम लिखें यहाँ से, तो पैटर्न क्या बन रहा है हमारे पास, देखो ध्यान से देखो। हम बहुत सारे पैटर्न की यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सभी नहीं कर सकते यहाँ पे। तो यहाँ से देखो, ये पैटर्न क्या हो गया हमारे पास कि कलेक्शन ऑफ ओड नंबर, है ना, ये हो गया पैटर्न। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यदि ये पैटर्न है हमारे पास, तो नेक्स्ट देखो क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशन, है ना। ये भी एक तरह का क्या हो गया, ये भी एक तरह का पैटर्न बन गया स्टूडेंट। ये क्या हो गया, ये एक तरह का रिलेशन हो गया स्टूडेंट, क्या हो गया, रिलेशन। और स्टूडेंट रिलेशन में क्या होता है कि एक्चुअल में अपन क्या करते हैं कि जो पैटर्न्स है उनको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं ना स्टूडेंट, जो भी पैटर्न्स है उनको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, मेनली इसका क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया कि जो हम है ना पैटर्न को कैसे हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से हम कुछ देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से हम जैसे ही हम कंटिन्यू करें, तो यहाँ पे पैटर्न का मीनिंग ही यही हो गया कि जो हमारे सराउंडिंग में जो भी पैटर्न्स बन रहे हैं, तो आप एक चीज़ ये ध्यान रखो कि जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, कलेक्शन ऑफ ओड नंबर्स है, वो भी क्या हो गए, एक तरह का पैटर्न बन गया। ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगी, एक चीज़ ये है कि जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, अब रिलेशन एंड फंक्शन, इसका यूज़ क्या है स्टूडेंट। जो रिलेशन एंड फंक्शन है, जो बेसिकली क्या होगा कि जब भी आप क्या होगे, यूनिवर्सिटी यहाँ पे ग्रेजुएशन में जाओगे, तो अब इसका डीपली फॉर्म पढ़ेंगे आप। फंक्शन का कोई भी चीज़ है जो फंक्शन के बिना तो सॉल्व ही नहीं होगी, तो यहाँ पे फंक्शन को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और ये सबसे बेसिक पार्ट है, ये रिलेशन एंड फंक्शन है ना, जो क्लास 11 के चैप्टर है, ये यहाँ पे काफ़ी नए चैप्टर है, क्योंकि इसका पहले कभी भी डिस्कशन नहीं करा गया है। तो ये काफ़ी नए चैप्टर है, तो ये काफ़ी यहाँ से बेसिक से शुरुआत हो रही है। यदि आप बेसिक से समझ लोगे तो आपको बाकी वाली चीज़ें, जब भी आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो ये चीज़ें इजीली हो जाएगी, आपसे कवर अप हो जाएगी, कॉलेज में हो जाएगी इजीली, है ना। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में, जैसे एमएससी वगैरह करते हो आप मैथ्स में, तो भी ये चीज़ें आपके साथ कंटिन्यूसली चलेगी, है ना स्टूडेंट। और एक चीज़ ये है कि जो ये क्या होता है, ये सेट थ्योरी का क्या होता है, जो अगेन इसका पार्ट होता है ना। सेट थ्योरी का भी इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द यूज होगा। यदि आपने सेट थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो प्लीज़ आप पहले सेट थ्योरी को पढ़ें, है ना, नहीं तो फिर आपका काम नहीं होगा, है ना। तो प्लीज़ आप जो प्रीवियस की वीडियो है सेट थ्योरी के, वो आप जरूर देखें। तो नेक्स्ट टाइम शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। तो ध्यान से देखोगे, रिलेशन में क्या होता है कि जो, जैसे हमने बहुत सारे यहाँ पे रिलेशन स्टडी करे हैं, जैसे माना हमने एग्जांपल लिया ब्रदर एंड सिस्टर का। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या होगा कि हम यदि किसी भी सेट का क्या ले, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले, क्या ले स्टूडेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। नया यहाँ पे वर्ड है कार्टेशियन प्रोडक्ट। स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट, जब भी हम क्या करते हैं, एक सेट है, a set is multiplying with another set sets elements, है ना। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होंगे, एलिमेंट्स होंगे। तो ये क्या कहलाएगा, इट्स कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कशन दूँ, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए, लेट सपोज हमने एक सेट लिया ए, जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए हैं
ए बी एंड सी, ये ले लिया। और एक हमने सेट क्या लिया बी, जिसमें हमने एलिमेंट लिए हैं 1 और 2। अब यदि मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँ तो स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग यही होता है कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बी से, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। यदि मैं ए का मल्टीप्लाई करूँ बी से तो सबसे पहले क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है स्टूडेंट, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ए का मल्टीप्लाई है वो करेंगे 1 से, फिर ए का मल्टीप्लाई 2 से, फिर बी का मल्टीप्लाई 1 से, फिर बी का मल्टीप्लाई 2 से। यानी कि सबसे पहले पहला एलिमेंट्स लेंगे, उनका सेट बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरा ए का दूसरा एलिमेंट लेंगे, फिर बी के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सी का जो तीसरा एलिमेंट लेंगे उसका क्या करेंगे, सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो आप। जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पे ध्यान से देखो, जो ए का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो क्या होगा, इसे मैं रिप्रेजेंट करूँगा a,1। फिर क्या करूँगा, ए का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो इसे मैं लिखूँगा a,2। फिर क्या लिखूँगा, बी का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो b,1। फिर मैं करूँगा बी का मल्टीप्लाई 2 से, इसे मैं लिखूँगा b,2। फिर मैं करूँगा सी का मल्टीप्लाई 1 से तो c,1। फिर लिखूँगा मैं c,2। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो कि जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये क्या होता है, मैक्सिमम रिजल्ट होता है। क्या होता है स्टूडेंट, जो मैक्सिमम रिजल्ट होता है इससे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम रिजल्ट होता है। क्या होता है स्टूडेंट, मैक्सिमम रिजल्ट। अब ध्यान से देखो, हमारा जो अगला है ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, बहुत सारे सेट्स लेके क्या कर सकते हो, उनका मल्टीप्लाई कर सकते हो, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या कर सकते हो, उनके एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हो, है ना स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम रिजल्ट हो गया, एलिमेंट्स का क्या हो गया, मैक्सिमम रिजल्ट हो गया। यानी इसके अलावा कोई भी एलिमेंट्स इन सेट के मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं आएंगे। मैक्सिमम रिजल्ट का यही मतलब हुआ। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से हम, नेक्स्ट यहाँ से यदि हम देखें, यदि हम कोई एग्जाम्पल लें, क्या लें स्टूडेंट, यदि हम एग्जाम्पल लें, हमारे पास एक एग्जाम्पल है x+1 y-2, x+1 y-2 इजिकल टू क्या आ रहा है, इजिकल टू आ रहा है हमारे पास 3,1। अब हमें यदि वैल्यू फाइंड करनी है x+1 और y-2 की, तो हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। क्या करेंगे, कंपेरिजन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बी कंपेरिजन ऑफ अबो इक्वेशन। यदि मैं कंपैरिजन करूँ अबो इक्वेशन का तो यहाँ पे क्या करूँगा, x+1 की जगह क्या है 3 है, तो यहाँ पे इसको x+1 को किसके इक्वल कर दूंगा, 3 के। तो x+1 इजिकल टू 3 और कॉमा y-2 है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे x और y इसको डिनोट कर रहा है और x और y यहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो कंपेरिजन करके हमने क्या कर दिया, इनको अलग कर दिया। तो x+1 इजिकल टू 3 है, प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो x इजिकल टू 3 और -1 इजिकल टू क्या आ गया, 2। x की वैल्यू 2 आ गई। अब ये माइनस का 2 और ये प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, y इजिकल टू 1 प्लस का 2 इजिकल टू 3। तो x और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x y इजिकल टू आ गया हमारे पास 2,3। तो ये क्या हो गया हमारे पास, जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या हो गया स्टूडेंट, रिजल्ट हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन, रिजल्ट हो गया। तो ये क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बुक में मिलेंगे, आप चाहे तो उनको सॉल्व कर सकते हो। और कोई भी डाउट्स रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से हम रिलेशन के बारे में। स्टूडेंट रिलेशन क्या होता है, तो यहाँ से यदि हम रिलेशन देखें तो स्टूडेंट रिलेशन क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइप का क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने आपको पहले से ही बताया कि जो मैक्सिमम जो रिजल्ट होता है वो होता है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। स्टूडेंट जो मैक्सिमम रिजल्ट होगा वो क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो रिलेशन क्या होता है एक्चुअल में, स्पेसिफिक टाइप का कार्टेशियन प्रोडक्ट। स्पेसिफिक टाइप का कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग ये हो गया यहाँ पे, स्पेसिफिक टाइप का कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग ये हो गया स्टूडेंट कि जो क्या होता है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स है उनमें से कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट वो आते हैं ना, जब वो कहलाता है रिलेशन। स्टूडेंट क्या कहलाता है, स्पेसिफिक टाइप के रिलेशन में कुछ फिक्स टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन जो हमारे क्या हो, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रहे हो। यदि वो एलिमेंट्स आ रहे हो हमारे पास तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास रिलेशन कहलाता है। स्टूडेंट क्या कहलाता है, रिलेशन। तो इसकी हम डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं कि अ प्रोडक्ट ऑफ सेट इज कॉल्ड रिलेशन। A product of set sets is called relation
A product of called relation, it's follow some specific situation. It's follow some specific situation. यदि वो क्या करे, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन को फॉलो करे. ये रिलेशन क्या होता है कि यदि वो क्या करे, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन को फॉलो करे, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये रिलेशन कहलाएगा. स्टूडेंट क्या कहलाएगा, रिलेशन. यदि हम इसकी कुछ एग्जांपल देखें तो ध्यान से देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या होंगे. अब यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है हमारे पास, एक एग्जांपल है हमारे पास, एक्स वाई है जो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को. क्या कर रहा है स्टूडेंट, नेचुरल नंबर को. नेचुरल नंबर आपको पता ही है 1 से इन्फिनिट तक होता है. अब यदि मैं यहाँ से लिखूँ कि जो x है वो तो x है ही, जो y है वो क्या है, y बराबर है x+1. क्या होता है स्टूडेंट, y बराबर है x+1 है ना. यदि y बराबर है x+1, यदि हमें ये कंडीशन दे रखी हो, क्या दे रखी हो, यदि ये कंडीशन दे रखी हो y बराबर x+1, और यहाँ पे हमें दे रखा हो कि जो नेचुरल नंबर है, जो x है, सॉरी है ना, जो x है वो किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है, x है जो क्या हो, जो x बिलोंग्स टू n है, जो क्या हो, n इज लेस देन 6. यदि ये सवाल है हमारे पास, ध्यान से देखो स्टूडेंट में सवाल, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को वापस से रीड कर रहा हूँ कि एक्स वाई है जो बिलोंग्स टू कर रहा है n से, और यहाँ पे हमने लिखा है x और y की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर है, x+1 के बराबर है. और जो x है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है. यदि ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है और लेस देन 6 है, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू वो 5 तक है. तो इसको कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, इस रिलेशन को हम क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, जैसे ही मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x और y क्या है हमारे पास, x y, और x और y को मैं क्या लिखूंगा, x+1. यदि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, अब ध्यान से देखो, जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, लेस देन 6 है. तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1 है ना, यानी कि 1 से लेके 5 तक आएगी. नेचुरल नंबर है तो 1 से लेके 5 तक आएगी. अब जो y की वैल्यू है वो क्या, x+1 यानी 1+1 यानी कि 2 हो गया. अब नेक्स्ट क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, x की वैल्यू वो 2 और y की वैल्यू 2+1 3. और नेक्स्ट देखो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3+1 4, और x की वैल्यू कितनी आ रही है 4 और y की वैल्यू 4+1 5, और x की वैल्यू कितनी आ रही है 5 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 5+1, यानी कि कितनी आ गई, 6 आ गई. क्या हो गई स्टूडेंट, 6 आ गई. अब ध्यान से देखो कि जो x की वैल्यू वो लेस देन 6 यानी 5 तक ही आएगी, 6 तक नहीं आएगी. तो ये आ गया एक्स वाई का जो है रिलेशन आ गया हमारे पास. तो ध्यान से देखो ये चीज़ है, ये क्या कहलाती है, जो यहाँ पे जो ये चीज़ है ये क्या कहलाती है, ऑब्वियसली ये रिलेशन कहलाती है. ये क्या कहलाती है, रिलेशन. और इसे हम लिख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइप का क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप का क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है. क्या होता है स्टूडेंट, स्पेसिफिक टाइप का क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो यहाँ से देखो हम नेक्स्ट यहाँ से आप आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे. जैसे ही हम तो नेक्स्ट कुछ कंटिन्यू करते हैं यहाँ से कि जो रिलेशन है उसके बारे में यदि हम थोड़ा सा डिफाइन करें तो रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट. तो रिलेशन में देखो आप क्या करेंगे कि सपोज हमने एक एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे क्या करेंगे कि रिलेशन को हम जैसे ही शो करेंगे तो यहाँ पे इसी रिलेशन को, सपोज मुझे इसी रिलेशन को शो करना है तो मैं क्या करूँगा, x के एलिमेंट है वो कितने तक है, 5 तक है. तो मैं यहाँ पे क्या मान लूँगा, ये x का एलिमेंट है, इसमें मैंने 1 2 3 4 एंड 5. अब ध्यान से देखो यहाँ पे देखो ये क्या हो गए, ये हो गए y के एलिमेंट. ये किसके हो गए, y के एलिमेंट. ये कितना कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 एंड 6. अब ध्यान से देखो जहाँ x की वैल्यू 1 है वहाँ y की वैल्यू कितनी है, 2 है. जहाँ x की वैल्यू 1 है वहाँ, तो स्टूडेंट यहाँ से हम चेक कर रहे थे कि जो हमारा रिलेशन है उसको हम कैसे करते हैं. जैसे कि हमने जैसे ही स्पेशल टाइप का जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, तो जैसे हम क्या कहेंगे, रिलेशन की फॉर्म में कहेंगे. तो इससे हम कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से देखो जहाँ x की वैल्यू 1 है वहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 2 है. तो इससे हम क्या कर देंगे, उसके सेम टाइप से मैप कर देंगे. तो 1 से किसका मैप कर देंगे, यहाँ पे 2 का मैप कर देंगे. तो ये 1 से किसका मैप हो गया, 2 का मैप हो गया. सॉरी फॉर दैट, सर की राइटिंग इतनी काफ़ी नॉर्मल है. तो यहाँ से देखो, अब ध्यान से देखो जहाँ x की वैल्यू 2 है वहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 3 है.
तो ध्यान से देखो, मैं 2 को किससे मैप कर लूँगा, 3 से मैप कर लूँगा। जहाँ x की वैल्यू 3 है वहाँ y की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब 4 है तो वहाँ y की वैल्यू कितनी है, 5 है। और जहाँ 5 है वहाँ पे वैल्यू कितनी है, 6 है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज़ है कि ये क्या हो गया, हमारे पास सेट x हो गया, ये हमारे पास सेट y हो गया। तो यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली ये है कि आप क्या करोगे यहाँ पे कि ये जो सेट x है इससे हम क्या करते हैं, डोमेन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है ये हमारे पास, डोमेन। क्या होता है स्टूडेंट, डोमेन। और ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है रेंज। क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है हमारे पास रेंज। स्टूडेंट ये डोमेन और रेंज कैसे हो गया, ये डोमेन और रेंज कैसे हो गया, मैं आपको बताऊं कि जो डोमेन है, डोमेन इसे हिंदी में कहते हैं प्रांत और रेंज को कहते हैं परिसर। स्टूडेंट जैसे ये रेंज और डोमेन और रेंज हो गया, मैं आपको बताऊं कि डोमेन के अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं जो क्या होता है कि इजीली कंटेन कर पाते हैं। क्या स्टूडेंट कर पाते हैं, इजीली कंटेन कर पाते हैं, तो वो आते हैं डोमेन के अंदर। और रेंज क्या होती है, जो उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। जो इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, रेंज कहलाता है। यहाँ से स्टूडेंट हम जो कंटिन्यू कर रहे थे कि जो ये हमारा क्या होता है, जो एक्स का पोर्शन है वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है स्टूडेंट। जैसे ये डोमेन कहलाएगा तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि डोमेन के अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट सेट है उसके एलिमेंट क्या करते हैं, जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या कर जाते हैं, कंटेन कर जाते हैं। जैसे कि ये क्या हो गए 1 से लेके 5 तक ये सारे एलिमेंट कंटेन करके। अब y के अंदर क्या होगा, जो मैक्सिमम इम्पैक्ट है रेंज का कि भाई x के जो एलिमेंट है वो कहाँ तक जा सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया 1 to 6 तक, है ना स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हम इसकी क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी मैपिंग। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये एक टाइप का क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रिलेशन। ये हमारे पास कहलाएगा स्टूडेंट रिलेशन, है ना। जो डोमेन और रेंज के बीच में जो मैपिंग है वो क्या कहलाएगा हमारे पास, रिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं हमारी जो अगली हेडिंग। स्टूडेंट जो अगली हेडिंग है हमारे पास वो है हमारे पास फंक्शन। ये स्टूडेंट मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फंक्शन। स्टूडेंट फंक्शन क्या होता है, स्टूडेंट फंक्शन क्या होता है, मैं आपको फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से डिस्कशन करें तो फंक्शन का यूज़ बहुत सारी चीज़ों में मैं आपको बताऊं तो कुछ यहाँ पे कि फंक्शन में एक्चुअल में क्या होता है कि जो फंक्शन में क्या होगा स्टूडेंट कि जब भी क्या होगा कि कोई भी जो चीज़ है, जैसे कि क्या होता है कि जो आजकल क्या है कि जो इसकी प्रैक्टिकल जो फॉर्म है उसमें क्या होता है कि हर चीज़ को हम क्या करते हैं, कर्व की फॉर्म में डिफाइन करते हैं या फिर अदर फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, ये फंक्शन की फॉर्म में कहलाती है। और जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में जाओगे तो इसकी बहुत डिटेल से यहाँ पे फंक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रखा है, लेकिन ये इसका यहाँ पे बेसिक पार्ट है कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन के बारे में क्या क्या ऑपरेशंस हैं, उसे कैसे डील करते हैं हम, तो उसके बारे में हम यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से ये क्या है फंक्शन। तो फंक्शन को शुरुआत करें तो सबसे पहले बेसिकली फंक्शन होता क्या है, तो स्टूडेंट फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, रिलेशन होता है। स्टूडेंट फंक्शन क्या होता है, स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। स्टूडेंट स्पेशल टाइप का जो रिलेशन होगा कॉल्ड फंक्शन, बट और जो फंक्शन कहलाएगा लेकिन स्पेशल टाइप का रिलेशन, और उसमें स्पेशलिटी क्या होगी कि उसमें क्या होगा कि जो सेट ए के एलिमेंट है वो जो मतलब जो डोमेन के एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, ईच एंड एवरी, मतलब तो एक तो क्या होने चाहिए, सिंगल मैप्ड होने चाहिए, सिंगल मैप्ड होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो 1 से 1 ही मैप होना चाहिए, यानी कि यहाँ से जो मैपिंग है वो सिंगल मैपिंग होनी चाहिए सारे एलिमेंट। और दूसरी चीज़ क्या है, जो सारे एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए, मैप होना चाहिए। तो फंक्शन की जो मोस्ट रिक्वायर्डेबल कंडीशन है वो मैं आपको वापस से डिफाइन कर दूँ कि जो सारे डोमेन के एलिमेंट है वो सारे, पहली बात तो ये है कि सारे सिंगल मैप्ड होने चाहिए, है ना, सारे मैप्ड होने चाहिए। और दूसरा ये है कि सिंगल मैप्ड होने चाहिए। सिंगल मैप्ड का मतलब ये है कि जो 1 है वो एक बार ही मैप होना चाहिए, 1 यानी 2 से ही मैप होना चाहिए, वो फंक्शन तभी होगा। और जो 2 है वो किससे मैप होना चाहिए, ओनली एक बार ही मैप होना चाहिए, चाहे वो किसी से ही मैप हो। तो इसका मीनिंग ये है कि क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अ सेट, या फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इसकी फंक्शन की डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं अ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन।
is called function if each and every element mapped to another set ईच एंड एवरी एलिमेंट है जो अनदर सेट से क्या कर रहे हो, मैप कर रहे हो विथ सिंगल मैपिंग। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, जो मैपिंग है हमारे पास वो क्या होनी चाहिए, सिंगल मैपिंग होनी चाहिए। मैं स्टूडेंट आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इसका कि जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइन होगा। सपोज मैंने एक सेट ए लिया, क्या लिया स्टूडेंट, यहाँ से मैंने क्या लिया, एक सेट ए लिया, और फिर यहाँ से क्या लिया, एक सेट बी लिया। ये ए ले लिया मैंने और यहाँ पे क्या ले लिया, बी। अब यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिखे ए, ई, आई, ओ एंड यू। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट लिया, यहाँ पे 2, 3 एंड 5 ये एलिमेंट ले लिए स्टूडेंट। अब ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है, मुझे सिंगल मैप करना है। पहली बात तो क्या है, मुझे फंक्शन की प्रायोरिटीज है, जो 2 प्रायोरिटीज है उनको फुलफिल करना है। पहली बात तो क्या है, एवरी एलिमेंट है उनको क्या करना है, यहाँ पे जो मैप करना है, क्या करना है, एवरी एलिमेंट को मैप करना है। और दूसरी बात क्या है, सिंगल मैपिंग करनी है। क्या करना है स्टूडेंट, सिंगल मैपिंग करनी है। तो ये 2 कंडीशन है। तो पहली बात तो 2 एवरी एलिमेंट है उनको मैं मैप कर दूँ, ए का 2 से कर लेता हूँ, ई का 5 से कर लेता हूँ, और आई का 3 से कर लेता हूँ, ओ का और 5 से कर लेता हूँ, और यू का क्या कर लूँ, 2 से कर लेता हूँ। स्टूडेंट ध्यान से देखो, जो सारे एलिमेंट है ये क्या कर रहे हैं, 1 बाई 1 क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं। यदि वे 1 बाई 1 मैप कर रहे हैं तो ध्यान से देखो इसकी कंडीशन फुलफिल कर रही है क्या। तो ये सारे एलिमेंट है जो डोमेन के एलिमेंट है, यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, डोमेन, और इसे हम क्या लिखेंगे, रेंज। तो ये डोमेन के एलिमेंट है। ध्यान से देखो, यदि डोमेन के एलिमेंट है तो ये क्या कर रहे हैं, सिंगल मैप कर रहे हैं। डोमेन के एलिमेंट सारे सिंगल मैप कर रहे हैं। देखो यहाँ से कोई भी डबल मैपिंग नहीं है, और सारे एलिमेंट मैप कर रहे हैं क्या। यदि सारे एलिमेंट मैप कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा हमारा, इट्स कॉल्ड फंक्शन, है ना स्टूडेंट। ये क्या कहलाएगा हमारे पास, इट्स कॉल्ड फंक्शन। अब ध्यान से देखो हमारे पास स्टूडेंट जो नेक्स्ट है वहाँ पे हम चलते हैं कि कौन सी चीज़ें जो फंक्शन नहीं कहलाएगी स्टूडेंट, कौन सी चीज़ें हैं जो फंक्शन नहीं कहलाएगी। तो अदर एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे अदर एग्जाम्पल में देखते हैं। तो ध्यान से देखो, मैंने एक सेट लिया, इसका नाम दिया मैंने x, और यहाँ पे क्या नाम दिया, y। तो आप चेक करना कि ये फंक्शन है या नहीं। ध्यान से देखो, मैंने इसमें एलिमेंट ले लिए a, e, o, b, और यहाँ से मैंने एलिमेंट लिए 1, 2, 3, है ना, और 4। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको एलिमेंट को 1 से कनेक्ट करा, इसको 3 से कनेक्ट करा, इसको 4 से कनेक्ट करा, 2 से कनेक्ट करा सॉरी, और इसको मैंने किससे कर लिया कनेक्ट, 3 से कनेक्ट कर लिया। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, इसको मैंने किससे कनेक्ट कर लिया, 3 से कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अब ए को और मैंने ई से कनेक्ट कर लिया, 4 से कनेक्ट कर लिया ई को मैंने, है ना स्टूडेंट। ध्यान से देखो, ये फंक्शन होगा क्या, ये फंक्शन होगा क्या। ध्यान से देखो, पहली जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि सारे मैप होने चाहिए, बिल्कुल सारे मैप हो रहे हैं, है ना। जो सेट एक है, जो डोमेन के एलिमेंट है, और ये क्या है, रेंज है। जो डोमेन के एलिमेंट है वो सारे मैप हो रहे हैं क्या। यदि डोमेन के एलिमेंट सारे मैप हो रहे हैं तो वो क्या होंगे, डोमेन के एलिमेंट मैप हो रहे हैं। लेकिन यहाँ से ध्यान से देखो, सिंगल मैप नहीं हो रहा है, जो ई का जो एलिमेंट्स है वो क्या हो रहा है, डबल मैप हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये डबल मैप हो गया। तो दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, दोनों फुलफिल होनी जरूरी है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक एलिमेंट एक यहाँ पे लिया है 2, 4, 6 एंड 8। ध्यान से देखो, और यहाँ पे मैंने एक लिया सेट बी, ये लिया ए, और यहाँ पे लिया सेट बी, जिसमें मैंने एलिमेंट्स लिए हैं यहाँ पे -1, -2, -3 ये एलिमेंट्स लिए मैंने। तो ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने ये एलिमेंट्स लिए तो ये सारे मैं क्या कर रहा हूँ, सेट बिल्डर सॉरी उसमें है ना, रोस्टर फॉर्म में ले रहा हूँ सारे एलिमेंट्स, क्योंकि सारे एलिमेंट ब्रैकेट फॉर्म में आ रहे हैं। तो उसको मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, मैप कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, यदि एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखे हैं तो ये 1 का मैपिंग हो रहा है 2 से, 4 का मैपिंग हो रहा है -से, और 6 का मैपिंग क्या हो रहा है 3 से, और 4 का मैपिंग
अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, अब ये फंक्शन होगा क्या, ध्यान से देखो यहाँ पे कि जो सेट ए है उसके अंदर सारे एलिमेंट सिंगल मैप होने चाहिए, तो सिंगल मैप हो रहे हैं क्या, पहली बात हो। और पहली बात, अब यहाँ पे सिंगल मैप तो हो रहा है लेकिन सारे एलिमेंट मैप नहीं हो रहे, तो सारे एलिमेंट मैप नहीं हो रहे, ये एलिमेंट यहाँ पे छूट रहा है डोमेन का, ये एलिमेंट यदि डोमेन का ये एलिमेंट छूट रहा है तो ये क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट ये डोमेन का एक एलिमेंट छूट रहा है, तो ये भी क्या होगा यहाँ पे फंक्शन नहीं होगा स्टूडेंट, है ना। अब ध्यान से देखो ये चीज़ें यहाँ से हो गई, तो आपको पता पड़ गया कि कौन सी चीज़ें फंक्शन कहलाती है और कौन सी चीज़ें क्या होगी, फंक्शन नहीं होगी। यदि हम एक सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में एक एग्जांपल लें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स और वाई एक सेट है जिसमें हम क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर है वो क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर है वो इजिकल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है वो किसके बराबर है, वाई के बराबर। यदि हम ये लें यहाँ से, है ना, यदि हम ये लें यहाँ पे, ये एक एग्जांपल है और हमें चेक करने को बोले, है ना, ये एग्जांपल है एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई है ना। तो ध्यान से देखो यदि एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और जो एक्स की वैल्यू है ना, जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे, जो एक्स की वैल्यू है जो कहाँ तक बिलोंग कर रही है, एक्स की वैल्यू है हमें दे रखा है व्हेन एक्स इजिकल टू क्या है हमारे पास, -1, 1, -2 और 2, ये वैल्यू दे रखी है हमारे पास, है ना। एक्स की वैल्यू ये दे रखी है। ध्यान से देखो जैसे ही मैं एक्स सेट बनाऊंगा, ये बना दिया एक्स, ये बना लिया वाई, तो ध्यान से देखो एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, ये क्या है सेट एक्स है और ये क्या है वाई, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है -1, क्या है 1, -2 और प्लस का 2। ध्यान से देखो ये वैल्यू है। अब यहाँ पे ये वाई है, तो वाई कैसे कंसिडर होगा, एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई, यानी कि एक्स का स्क्वायर होगा वही वाई होगा, तो एक्स का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या आएगा कि जो ये 1 है यहाँ पे 1 नहीं आएगा एक्चुअल में, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एक ही एलिमेंट से इसको रिपीट नहीं कर सकते यहाँ पे सेट थ्योरी में, है ना, जो हमने पढ़ रखा था कि ये वाई एक यदि सेट है तो इसमें हम रिपीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम जब रिपीट नहीं करेंगे तो यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा। अब -2 है, -2 का यदि हम स्क्वायर करें, क्योंकि एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई है, तो -2 का स्क्वायर करें तो यहाँ पे आएगा 4। अब यदि 2 का स्क्वायर करें तो भी 4 आएगा, तो ये 4 एक बार लिखेंगे हम। ध्यान से देखो यदि हम मैपिंग करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 मैप कर दिया, -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ से सारे एलिमेंट मैप कर रहे हैं क्या, कर रहे हैं ना स्टूडेंट। अब डोमेन के एलिमेंट है, ये क्या है डोमेन के एलिमेंट है, और ये क्या है रेंज है, मैक्सिमम इम्पैक्ट, है ना, ये रेंज है। अब ध्यान से देखो कि जो -1 और 1 के एलिमेंट है, आप एक चीज़ यहाँ से ये कंसीडर कर सकते हो कि जो -1 और 1 के एलिमेंट है ये इनका स्क्वायर होगा 1। अब लेकिन ये देखो सेट जो एक्स है उसके अंदर सारे एलिमेंट्स डोमेन जो सारे एलिमेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स मैप कर रहे हैं। उसके बाद ये ध्यान से देखो कि जो है ना, जो सारे एलिमेंट्स वो क्या कर रहे हैं, सिंगल मैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यदि सिंगल मैप कर रहे हैं यहाँ से, तो फिर यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये क्या कर लेगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि दिस रिलेशन is called फंक्शन। ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, ये रिलेशन है वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, ये रिलेशन हमारे पास क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ से देखो स्टूडेंट, हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे काफ़ी डिस्कस करा है कि जो फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है एक्चुअल में स्टूडेंट, है ना, रिलेशन क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में भी कुछ पढ़ा था हमने। तो यहाँ से हमने जो है डिटेल से डिस्कशन करा है कि जो फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कि कुछ यहाँ पे सब स्पेशल टाइप के कुछ फंक्शन होते हैं और उनके कुछ ग्राफ है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यदि आपको इन चीज़ों में कोई भी डाउट इंक्वायरी रहती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें, है ना, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उनका जवाब दूंगा। और एक और चीज़ ये है कि जो नेक्स्ट वीडियो है आपको क्या लगता है कि मतलब क्या क्या चीज़ है जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, या फिर कोई एक टॉपिक है जो आपसे छूट गया हो आपकी बोर्ड की यूनिवर्सिटीज़ में, या सॉरी आपकी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम है जो 11th के,
उसमें भी कोई टॉपिक छूट गया हो तो प्लीज़ आप मुझे रिमाइंड कराएं, मैं उस टॉपिक को भी क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा इनके साथ। तो प्लीज़ आप बताएं जरूर। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें साथ में, है ना, ताकि मैं क्या करूँ, ऐसे नए नए वीडियो ऐसे सेंड करता रहूँ मैथमेटिक्स के, जो आपको क्या करता रहे, डेली अपडेट मिलते रहेगी। और भी कोई आपका सजेशन एंड इंक्वायरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।